हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे स्टूडेंट्स? कैसा महसूस कर रहे हैं बच्चों? बच्चों, क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कल फिर आपकी क्लास मिस हो गई थी हैं? क्योंकि एक अर्जेंट काम आ गया था। ठीक है, इसलिए मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दिया सैटरडे को। एनिमल फिल्म कितने लोगों ने देख ली? सर, क्या आपकी सीट यूपीएसआई के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है? शीतल जी, यूपीएसआई का एग्जाम कोई तोप नहीं है। हमारी शीट्स इंडिया में होने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अगर आपने शीट पढ़ ली, शीट के सवालों को अच्छे से कर लिया, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल। सवाल है 34% की छूट के बाद। पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्काउंट के बेसिक कंसेप्ट समझाए थे कि डिस्काउंट मार्कअप होता क्या है। आज की क्लास में उस पर बेस क्वेश्चन करेंगे। 34% की छूट के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस क्या है? 34% की छूट के बाद 3168 रुपए में बेचा जाता है। 34% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? 17/50। 34/100 17/50, यानी कि वस्तु का, अगर वस्तु का अंकित मूल्य 50 है, वस्तु का मार्क प्राइस 50 है, सुनेगा, 34% छूट के बाद 3168 में बेचा जाता है। अगर वस्तु का मार्क प्राइस 50 है तो 50 पे 17 का डिस्काउंट मिला, तो बेचा कितने में? 50 में से 17 माइनस करेंगे 33 में, 33 में। सामान को हमने 33 में बेचा, जबकि हमने सामान को बेचा कितने में? 3168 रुपए में। तो 33 यूनिट की वैल्यू 3168 रुपए है। आपसे पूछा वस्तु का अंकित मूल्य, यानी कि आपसे 50 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 50 यूनिट की। चलो करके बताओ मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, किससे आएगा? 11 से। 11 33, 11 दूनी 22, 11 88 और ये 88। 3 से जाएगा कितनी बार? 3 नाम 27, 3 जी 18, 96। तो 50 यूनिट की वैल्यू आएगी जी 50 गुणा 96, और 50 गुणा 96 आ गया, यानी कि 4800 रुपए, 4800 रुपीज वस्तु का मार्क प्राइस आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। सब बच्चों 4750 गलत है, 4800 रुपए। पता नहीं आप क्यों ऐसे दर्द भरे जवाब देते हो भाई, हमें समझ नहीं आता। आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, करिए सवाल नंबर 14। एक एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आसान सा बनाएं। एक वितरक अंकित मूल्य पर एक डिस्ट्रीब्यूटर सामान के मार्क प्राइस पर 12% की छूट देता है। देखो, डिस्काउंट किस पे दिया था? मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर मार्क प्राइस पर 12% की छूट देता है। यदि सेलिंग प्राइस 9240 है, विक्रय मूल्य 9240 है, तो उस पर छूट कितने रुपए की होगी? डिस्काउंट आपसे पूछा है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर कितना डिस्काउंट देता है? डिस्काउंट देता है 12%। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। 4% 1/25, 12% 3/25। डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे दिया जाता, अंकित मूल्य पे। यानी कि अगर वस्तु का अंकित मूल्य 25 है, तो 25 का 12% होता है 3, तो 25 पे 3 का डिस्काउंट है। तो सामान बेका कितने में गया? 22 में। अगर सामान का मार्क प्राइस 25 है, तो 25 पे 3 का डिस्काउंट है, तो सामान बेचा कितने में गया? 22 यूनिट में। क्लियर? जबकि सामान बेचा कितने में गया है? 9240 रुपए में। तो 22 यूनिट की वैल्यू आ गई 9240 रुपए। सवाल में आपसे पूछा उस पर छूट कितने रुपए की दी है। आपसे मार्क प्राइस नहीं पूछा, आपसे पूछा डिस्काउंट। सामान पे डिस्काउंट कितना दिया गया? 3 यूनिट का। 3 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया है। तो आपसे 3 यूनिट की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। सिंपल डेफिनेशन पर बेस्ड सवाल है भाई। 22 से 9240 कितनी बार जाएगा? 22 चौका 88, बचेगा 4, 22 दूनी 44, 420 गुना। तो ये भी 3 यूनिट की वैल्यू 420 गुना होगी। 42 दिए कितना आ जाएगा? 126, 1260 रुपए। यानी कि सामान पे 1260 रुपए का डिस्काउंट दिया गया है। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। कर पाओगे बच्चे? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही कर पाएंगे। एक और सवाल लेंगे ऐसा ही।
अब मुझे तो डिस्काउंट पढ़ने में पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ये बताओ स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने 15, बताओ करें। सीएचएसएल 2023 के प्री का सवाल, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। डाटा चेंजेस सीएचएसएल के प्री के पेपर में, लेटेस्ट 2023 में। अब ऐसे सवालों को भी नहीं कर पाओगे तो ना आप 3 में ना 13 में हैं, क्योंकि आपने मोहित कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपने पिछले क्लास की डिस्काउंट की थ्योरी पढ़ी मोहित? जी महेश, बिल्कुल हो सकता है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 22.5% की छूट देने के बाद 2325 रुपए में एक कुर्सी बेचता है। आपसे पूछा है द डिस्काउंट ऑफर्ड वाज, प्रस्तावित छूट क्या थी? एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 22.5% की छूट देता है। देखो, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। एक दुकानदार ने कितनी छूट दी? 22.5%। अच्छा, 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है, देखो 2.5%, 1/40 से 2.5% का 9 गुना 9/40, 9/40। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/40। इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 40 है, अगर किसी वस्तु का अंकित मार्क प्राइस अंकित मूल्य 40 है, तो 40 का 22.5% होता है 9 रुपए। 40 का 22.5% ही 9 होता है, तो उस सामान पे 9 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया। ये मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई, अगर किसी सामान का मार्क प्राइस 40 है तो उस पे 40 का 22.5% 9 यूनिट का डिस्काउंट दिया गया है। तो वैसे भी आंसर 9 से कटने वाला होगा। आपसे डिस्काउंट पूछा ना, ये ऑप्शन 9 से नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये आंसर हो जाएगा। तो जो समझदार बालक है वो तो ऐसे ही कर लेंगे सवाल को, वो सॉल्व ही नहीं करेंगे। लेकिन सॉल्व करना चाहते तो कैसे होगा भाई? अगर किसी सामान का मार्क प्राइस 40 है और आपने 9 का डिस्काउंट दिया है, तो सामान को बेचा कितने में? 40 पे 9 की छूट दी तो सामान को बेचा 31 में। 40 माइनस 9 31। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। जबकि सामान को बेचा कितने में? 2325 रुपए में, 2325 रुपीज में। आपसे स्टूडेंट्स पूछा गया है सामान पर कितनी छूट देगी? सामान पर छूट देगी 9 यूनिट। आपसे 9 यूनिट की वैल्यू पूछिए। ठीक है बच्चों, 31 किलो 2325 रुपए कितने गुना? 31 सत्ते 217, 217 के बाद कितना बच जाएगा भाई? 15 155 बच जाएगा। 75 गुना, ये 9 का 75 गुना है। डिस्काउंट भी 9 का 75 गुना होगा भैया। 630 और 45 675 रुपीज। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर, यहां से ए करेक्ट है, ए ऑप्शन। कर पाओगे? वो हर एक बालक इस सवाल को कर पाएगा जो पढ़ाई में चाहे कितना भी कमजोर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसने पिछली क्लास में डिस्काउंट की थ्योरी पढ़ी है। मैंने पिछली क्लास में आपको 45 मिनट तक केवल डिस्काउंट की थ्योरी पढ़ाई है। अगर आप वो थ्योरी नहीं पढ़ोगे, वो कंसेप्ट नहीं पढ़ोगे, नहीं कर पाएंगे सवाल। आप केवल क्लास में आ जाओ, पिछला कुछ देख के ना हो कि क्या हुआ था, ऐसे थोड़ा ना होगा। तो आप महाज्ञानी थोड़ना है कि जहां से बात शुरू है वहीं से पकड़ लोगे। अगला टाइप, ठीक है जी, हर एक टाइप को मैं आपको करवाऊंगा मेरे दोस्तों। एक ही क्वेश्चन लेंगे इस टाइप का, बनाएं। सवाल नंबर 16, बहुत इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। चित्तौड़गढ़ से प्रणाम सर जी। अरे कल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, इन चारों राज्यों के नतीजे आ रहे हैं ना। किस किसकी सरकार बनवा रहे हो भाई साहब? राजस्थान वाले किसकी बनवा रहे हैं? है भाई? करो। एक आदमी ने 11% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। यदि उसने इसे 23% की छूट पर खरीदा होता तो उसे घड़ी 2400 रुपए कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य कितना है? बहुत बेहतरीन सवाल, बताओ।
बिल्कुल सही। सीजीएल 2022 का सवाल है मेरे प्यारे भाई। एक आदमी ने 11% के डिस्काउंट पर एक घड़ी खरीदी। अगर उसे 23% का डिस्काउंट मिला होता तो घड़ी 2400 रुपए कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? देखो बच्चों, आप ये जानते हैं कि सेलिंग प्राइस जो होता है मेरे दोस्तों, वो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आता है? मार्क प्राइस में डिस्काउंट घटाने के बाद सेलिंग प्राइस आता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस में दिया जाता है। मार्क प्राइस 100%। क्लियर है? अंकित मूल्य हमेशा 100% होता है। मेरी बात सुनो, एक आदमी ने 11% की छूट पर एक घड़ी खरीदी। छूट किस पे मिली है? 11% मार्क प्राइस पे। यदि उसने 23% की छूट पर खरीदी होती तो 2400 रुपए कम में मिल जाती। देखो, अगर किसी आदमी को डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, अगर किसी बच्चे आदमी को डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, आदमी को डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा तो इसका मतलब है सामान सस्ता मिल जाएगा। भाई घड़ी पे पहले 11% का डिस्काउंट था, अब 23% का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट कितना ज्यादा मिला? डिस्काउंट 11% से 23%, यानी कि डिस्काउंट आपको 12% एक्स्ट्रा मिला। पहले 11% डिस्काउंट था, 23% डिस्काउंट है, तो 12% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिला। चूंकि आपको 12% डिस्काउंट, 12% छूट कम मिली है, इसकी वजह से आपको पैसे कम देने पड़ेंगे। कितने रुपए कम देने पड़े? 2400 रुपए। सस्ती मिलेगी गाड़ी, 2400 रुपए कम देने पड़े, यानी कि 12% की वैल्यू ही 2400 रुपए। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। 12% किसका है? मार्क प्राइस का। तो 12% के लिए 2400 रुपए है, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपए। 12 दूनी 24। आपसे पूछा है घड़ी का अंकित मूल्य, घड़ी का मार्क प्राइस, 100% की वैल्यू 20,000 रुपए, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब बताओ, इससे आसान सवाल क्या बन जाएगा? पूरी दुनिया में बन नहीं सकता। लॉजिकली सोचना था आपको। एक ही क्वेश्चन करवाया हूं इस टाइप का, सीख जाना चाहिए दोस्तों आप लोगों को। अगला टाइप है ना, बिल्कुल टाइप वाइज मैंने सीक्वेंस में डिवाइड कर रखा है। 17वां सवाल, ठीक है। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा इस टाइप के, जवाब दो। बनाओ जी सचिन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 882, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 882, यदि इस पर छूट 16% की है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा यदि अब 28% की छूट दी जाए? देखो, यदि किसी सामान पे 16% का डिस्काउंट देते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस है 882 रुपए। बोले आर्टिकल का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि डिस्काउंट 28% दिया जाए, 28% की छूट दी जाए। डिस्काउंट किस पे दिया जाता? मार्क प्राइस पर। और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है? सेलिंग प्राइस। तो देखिए, हर चीज अपने आप पे 100% होती है, मार्क प्राइस भी 100% होता है। और बेसिक सवाल है, अंकित मूल्य 100% होता है। अगर आप 100% पे 16% की छूट दोगे तो सामान कितने में बेचोगे? अगर आप 100% के मार्क प्राइस पर 16% की छूट दोगे तो सामान कितने में बेचोगे? 100 में से 16 घटाइए, 100% में से 16% घटाएंगे, 84% में सामान बेचोगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जबकि सामान बिका कितने में? 882 रुपए में। सामान का विक्रय मूल्य कितना? 882 रुपए। बोला अगर 28% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? यदि सामान पर 28% डिस्काउंट दिया जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मार्क प्राइस है 100%, 100% पे अगर आप 28% की छूट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 100 में से 28 माइनस कर दो, 100 में से 28 माइनस करेंगे 72% बिकेगा। 72% की वैल्यू आपसे पूछे 72% की। ठीक है बच्चों, ये आपको सॉल्व करना है। अब बताओ कैसे करेंगे। देखो 84 और 72 में क्या कॉमन है? 12। तो 84 को 7 से काट लेते हैं, दोनों तरफ 7 से भाग किया। 7 से क्यों भाग करें? जिससे 12 आ जाए। 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, 126 रुपए। ये 12 का 6 गुना है 772। यहां भी 126 का 6 गुना आएगा 720, और 36 756 रुपए। तो 756 रुपीज सवाल का आंसर है, 756 रुपए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। खत्म। 84% की वैल्यू दी थी, 72% की वैल्यू पूछी थी। यह सवाल 2017 के मींस के पेपर का है, 2017 मींस के एग्जाम का। ऐसा ही एक सवाल आपसे और पूछता हूं, ठीक है ना,
कैलकुलेशन को देख के डरना नहीं है, इसमें कैलकुलेशन है। ये सवाल है 2021 के मेंस के एग्जाम का। ठीक है, सेम टाइप है, टाइप को नहीं चेंज किया है मैंने। बताओ जल्दी से क्या उत्तर है, फटाफट करेंगे, सोचो। तो पुराना रिवीजन करना है ना शिवांश भाई। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपए में बेचा गया। यदि छूट 6.5% की दी जाए तो उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा सवाल। एक वस्तु को 10.5% का डिस्काउंट देकर 716 रुपए में बेचा गया। यदि 6.5% की छूट दी जाए तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए जाना चाहिए? यदि सामान पे 6.5% डिस्काउंट दोगे तो सामान का सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखिए, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर दिया जाता है और मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाने के बाद आता है सेलिंग प्राइस। तो जैसे वस्तु का अंकित मूल्य 100% है, 100% में 10.5% का डिस्काउंट दोगे तो सामान कितने में बिकेगा? 100 में से 10.5 घटाइए, 100 में से 10.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 89.5%। सामान 89.5% में बिकेगा, जबकि सामान बेचा कितने में गया? 716 रुपए में। तो 89.5% की वैल्यू 716 रुपए है। बोला यदि सामान पे 6.5% की छूट दी जाए तो कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? 100% में 6.5 की छूट देंगे तो सामान कितने में बिकेगा? 100 में से 6.5 घटाओ तो 93.5% सामान बिकेगा 93.5% में। 93.5% की वैल्यू आपसे पूछी है, ये हो गया मेरे दोस्तों। अब बताओ कैसे करेंगे सॉल्व। इस सवाल में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे नहीं करेंगे कि 89 पॉइंट। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। एक तो तरीका है 89.5% की वैल्यू 716 रुपए है, तो 1% की वैल्यू आ गई 716/8, 89.5। 1% की वैल्यू आपसे 93.5% की वैल्यू पूछे, 93.5 से गुणा कर दो, ये आ गया। इस तरीके में कैलकुलेशन ज्यादा है, दिखाई दे रहा है ना, कैलकुलेशन ज्यादा है। तो भैया आप कहोगे सर कैलकुलेशन कम कैसे करें फिर, वो भी आपको सिखाते हैं, सुनो। 89.5% की वैल्यू दी है, 93.5% की वैल्यू दी है, कितने की कमी है? 4%। 89.5 में 4 जोड़ूंगा 93.5 आ जाएगा। तो मुझे 4% की वैल्यू निकालनी, यहां से कितने परसेंट की? 4% की वैल्यू निकालनी। अब सुनो, 89.5 होता है 90, 89.5 होता है 90%, लगभग 90 से कम है। 90 का कितने गुना है? लगभग 8 गुना 720। 89.5 का मतलब है 90 माइनस 0.5। देखो 8 गुना किया गया, इसका 8 गुना अगर गौर से सोचा जाए, 90 का 8 गुना 720, 0.5 का 8 गुना 4, 720 माइनस 4 716, यानी कि 8 गुना है। 89.5 का ये 8 गुना है, 8 गुना। तो यहां भी 4% का 8 गुना होगा 32 रुपए, 4% का 8 गुना होगा 32 रुपए। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 93.5% आ जाएगा। तो 93.5% की वैल्यू भी 716 में 32 जोड़ूंगा 748 रुपए, 748 रुपीज। इस सवाल का आंसर होगा ए ऑप्शन। आपको ऐसे सोचना है। तो ये सवाल मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाने के लिए किया, कैसे आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी है। ये तरीका बहुत काम आएगा बाद में, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, कर पाओगे इस टाइप का सवाल? बिल्कुल, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, रोबिन एकदम सही कह रहे हैं। 93.5 11 का मल्टीपल है, 9 5 14 3 11, 11 से कटने वाला नंबर ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। कर लोगे क्या? अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे? दो सवाल करवा दिए और अब भी ना कर पाओ तो भैया मैं कुछ मदद नहीं कर सकता आपकी। कि आपने ठान लिया है कि आपको खुद ही करना ही नहीं है, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न।
करिए दोस्तों। अगला प्रश्न सवाल नंबर 19 करके बताइए जी, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाएं। 19 नंबर सवाल, ये तरीका जी हिमांशु, दोबारा बताने की चीजें नहीं है विनय चेतन, ये ऐसे सवाल दोबारा बताने के लिए नहीं है, ठीक है ना, एक बार बताना और एक बार में ही समझ जाना है। सिंपल तरीका, इससे सिंपल तरीका है नहीं दुनिया में कोई। 89.5% की वैल्यू दी है, 93.5% की वैल्यू पूछिए, बस बात खत्म। पिछला सवाल भी तो ऐसा था, पिछले साल में डाटा आसान था, तब तो बड़े शेर बनने थे, या दसले में डाल दिया तो हवा निकल गई है, कचरा लोग, इतनी है, वो है बस बुद्धि करेंगे। 19वां अगला सवाल, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपए, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपए है, कॉस्ट प्राइस 991 रुपए, तो उसका लाभ ज्ञात करें और आंसर रुपए में बताना है। एक वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य 1500 रुपए है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। अच्छा, एक सामान का मार्क प्राइस कितना है, 1500 रुपए। अगर कोई दुकानदार 20% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, तो कितने बेचता है ना, मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि सामान को मार्क प्राइस के 80% में बेचा है। अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया है 100% पे, तो आपने 80% में बेचा है, मार्क प्राइस के 80% में। 1500 का 80% कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। तो सामान का सेलिंग प्राइस है 1200 रुपए। सामान का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है, 991 रुपए। पूछा लाभ, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 991 रुपए का सामान 1200 में बेचा, कितना प्रॉफिट हो, 1200 में से 991 घटा दीजिए, 209 रुपए आ गया, डी ऑप्शन 209 का प्रॉफिट, बात खत्म। बहुत बेसिक सवाल, आगे चलते अगला क्वेश्चन। अगला टाइप, अगले टाइप पे मैं आपको मेरे दोस्तों 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, अगले टाइप पे 4 सवाल, ठीक है। नेक्स्ट टाइप बनाएंगे, जल्दी से करिए, करो जी सवाल। सीमा ने मोबाइल खरीदी और उस पर 18.5% की छूट मिली। अगर 24% की छूट मिली होती तो वह एक्स्ट्रा 1650 रुपए बचा सकती थी। उसने मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया, पढ़ें। सवाल में मोबाइल का मार्क प्राइस नहीं पूछा गया है, सवाल में पूछा गया हाउ मच डिड ही पे फॉर मोबाइल, उसने मोबाइल के लिए कितना पे किया है, मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया। अब देखो, चलिए सवाल की एक एक लाइन को ढंग से पढ़ो। सीमा ने मोबाइल खरीदी और उस पर 18.5% की छूट मिली, ये एक्चुअल में हुआ है। सीमा ने एक मोबाइल खरीदा और उस पर 18.5% का छूट मिला। अगर सीमा को 24% की छूट मिली होती तो वह एक्स्ट्रा 1650 रुपए बचा सकती थी। उसने मोबाइल के लिए कितना पे किया। देखो, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। मैंने मान लिया कि मोबाइल का जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य वो 100% है। पहले सीमा को कितना डिस्काउंट मिल रहा था, 18.5%। अगर 18.5% की बजाय सीमा को 24% का डिस्काउंट मिलता, कितना एक्स्ट्रा, 18.5% से 24% कितना फालतू है, 5.5। पहले 18.5% डिस्काउंट था, 24% डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिला, 5.5%। भाई अगर किसी आदमी को डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब सामान सस्ता मिलेगा, अभी कम में सामान मिल जाएगा। मोबाइल पे डिस्काउंट 5.5% बढ़ गया, तो उसी की वजह से सीमा को 1650 रुपए कम देने पड़े, 1650 रुपए की बचत होगी। तो 5.5% की वैल्यू ही 1650 रुपए है। बहुत सारे बच्चे यहां से 100% की वैल्यू निकाल देंगे, 30 रुपए। 30,000 इस सवाल का आंसर नहीं है, कि यहां पे मार्क प्राइस नहीं पूछा गया। मार्क प्राइस पूछा होता तो 30 आंसर आता। सवाल में पूछा गया है उसने मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया, मोबाइल के लिए कितना पे किया है। भाई सीमा ने मोबाइल खरीदा है, 18.5% की छूट पर खरीदा है सीमा ने मोबाइल। 100% पे 18.5% की छूट मिली है, तो 100 में से 18.5 घटाएंगे, 100 में से 18.5 घटाएंगे तो 81.5% में
सीमा ने मोबाइल कितने में खरीदा है? 81.5% में 100% के मार्क प्राइस पर 18.5% की छूट मिली है। तो 81.5% में सीमा ने मोबाइल खरीदा है। 81.5% की वैल्यू पूछी है। अगर मार्क प्राइस पूछा होता तो हम 100% की वैल्यू निकालते। 5.5% के लिए 1650 से कितने गुना? एक जीरो बढ़ा लो। 55 तिया 165 होता है 300 गुना, ये 300 टाइम्स है, तो यहां भी 300 गुना हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 80 गुणा 300 24,000, 1.5 गुणा 300 4500, 450। तो 24,450 रुपए सवाल का आंसर है। 24,450 रुपए का सीमा ने मोबाइल खरीदा है। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, डी। सभी को समझ में आया? आयुष जी, आयुष कर पाएंगे? एकदम आसान सवाल। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे सर ये तो देखने से पहले खत्म हो गया। कतई इजी था। एक और बताएंगे जी। ठीक है, चलो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं इसमें, टाइप में थोड़ा सा चेंज रहने का बनाएं। अगला टाइप, रानी अंकित मूल्य पर डिस्काउंट में टाइप ही टाइप है, छोटे छोटे टाइप ही टाइप, खत्म करते चलो। सारे टाइप करवाऊंगा मैं, कोई भी टाइप छोड़ूंगा नहीं, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो। और ये सबसे आसान है अभी जो चल रहा है। रानी अंकित मूल्य पर 30% डिस्काउंट के साथ एक बैग खरीदती है। यदि उसे कोई डिस्काउंट प्राप्त नहीं होता तो उसे 82.5 रुपए अधिक देने पड़ते। ज्ञात कीजिए उसने कितने रुपए में बैग खरीदा। ज्ञात कीजिए उसने कितने रुपए में बैग खरीदा। देखिए, आज ही हम मैथ्स कंसेप्ट के यूट्यूब चैनल पे मैंने इसका एक कंसेप्ट जो है समझाया है। यदि किसी सामान पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, यदि किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर कोई छूट नहीं दी जाती है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, इसका क्या मतलब है? अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे, यानी कि जो आपने इसका मतलब हो गया एक दाम की दुकान। देखा अक्सर आपने छोटे शहरों में होती है एक दाम की दुकान, फेमस होती है हर शहर में। यानी कि सामान पे जो स्टिकर लगा गया सामान उतने में मिलेगा, कोई छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए, इसका मतलब जो सामान पे मार्क प्राइस लिखा हुआ है, जो सामान का अंकित मूल्य है, सामान को उसी दाम पे बेचा जाएगा। देन सेलिंग प्राइस विल इक्वल टू मार्क प्राइस। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे दोस्तों? सभी बालकों को एक कंसेप्ट क्लियर है? उतार लो अपनी कॉपी में। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस। यदि सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तो जो सामान का अंकित मूल्य है, जो मार्क प्राइस लगा हुआ है ना, जितने का स्टिकर सामान पे चिपका हुआ है, आपको सामान को उतने रुपए में ही खरीदना पड़ेगा। यानी कि जो सामान का विक्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य के बराबर होगा। एक दाम की दुकान पे जो मार्क प्राइस लगा दिया उतने में बेचेगा सामान, डिस्काउंट वगैरह नहीं देगा, चाहे आप खरीदो ना ही खरीदो। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बड़ा छोटा कंसेप्ट था ये तो, एक ही लाइन का। सवाल देखें, देखिए, रानी अंकित मूल्य पर 30% छूट के साथ एक बैग खरीदती है। यह वास्तविकता में हुआ है। रानी ने 30% डिस्काउंट के साथ एक बैग खरीदा। यदि उसे कोई छूट प्राप्त नहीं होती, इसका मतलब क्या है भाई? रानी को पहले मिल रहा था 30% डिस्काउंट। अगर रानी को कोई डिस्काउंट ना मिले, यानी कि रानी को 30% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। भाई पहले रानी को क्या मिल रहा था? सुनो मेरी बात, पहले रानी को 30% का डिस्काउंट मिल रहा था। अब अगर रानी को कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, रानी को 0% डिस्काउंट दिया जाए, तो रानी को 30% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो पहले 30% कम देना पड़ रहा था। जो पहले 30% की छूट मिल रही थी, अब वो छूट मिलना बंद हो गई, तो रानी को 30% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा मार्क प्राइस का। रानी को कितने रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े? 82.5 रुपए रानी को एक्स्ट्रा देने पड़े। ज्ञात करो उसे कितने रुपए में बैग खरीदा।
सवाल में ये नहीं पूछा कि बैग का मार्क प्राइस क्या है, सवाल में बल्कि ये पूछा है रानी ने बैग कितने में खरीदा। फिर गलती कर रहे हैं, मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। ठीक है जी। तो रानी ने एक बैग 30% डिस्काउंट के साथ खरीदी है। रानी ने एक बैग, यदि कोई डिस्काउंट नहीं मिलती, अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिलती, पहले रानी को 30% का डिस्काउंट मिल रहा था, अब रानी को अगर कोई छूट नहीं मिलेगी तो रानी को 30% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो रानी को कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 30%। मार्क प्राइस का अंकित मूल्य का 30% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जबकि रानी को कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 82.5 रुपीज, 82.5 रुपए अधिक रानी को पे करने पड़ेंगे। पूछा रानी ने बैग कितने में खरीदा। बहुत सारे बच्चे ने 100% की वैल्यू निकाल दी, 100% मतलब मार्क प्राइस निकाल दिया, 275 रुपए। कचरा लोग, ये आंसर नहीं है, 275 रुपए। पूछा रानी ने बैग कितने में खरीदा। अरे रानी ने बैग खरीदा 30% डिस्काउंट के साथ भाई, 100% के मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट मिला, तो रानी ने बैग 70% में खरीदा है। आपसे 70% की वैल्यू पूछी है बुड़बक, 70% की। बात क्लियर है कि नहीं? अगर अंकित मूल्य पूछा होता बैग का तो 100% निकालते। सुनते ही नहीं है, सवाल को ढंग से पढ़ लो, हाथ जुड़वा लो, सवाल को ढंग से पढ़ो। कृपया कृपया सवाल को आते ही बोर्ड की इस साइड देखना ना शुरू करें, पहले सवाल में क्या लिखा हुआ है उस बात को बड़ी गहराई से पढ़ें। बहुत गहराई से पढ़ोगे सवाल को तो आपको समझ में आएगा कि सवाल कहना क्या चाहता है। 30% के लिए 82.5 है, 70% के लिए पूछे। देखो 30 और 70 में 10 कॉमन है, तो दोनों तरफ 3 से भाग देते हैं। 10% की वैल्यू क्या आएगी? 10% क्या आएगा? 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 27.5। 70% के लिए पूछे 7 गुना, तो 27 सत्ते 189 और 3.5, 189 में 3.5 जोड़ेंगे तो 192.5, 192.5 रुपीज इस सवाल का आंसर है। ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। समझ में आया? मंद बुद्धि मत बनो, मंद बुद्धि आगे चलेंगे। एक और सवाल ऐसा ही, इतने घटिया मत बनो कि अभी तो सबसे आसान सवाल चल रहे हैं डिस्काउंट के, अभी से अगर तुम खत्म हो जाओगे तो आगे कैसे टिकोगे फिर? चलिए दोस्त, अगला सवाल बनाएंगे, जल्दी से फटाफट करें। बिल्कुल 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते। एक और सवाल बच्चे, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही, बस डाटा चेंज है, बिल्कुल ऐसा ही, थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज है। एक व्यक्ति ने एक पुस्तक को इसके मुद्रित मूल्य मतलब अंकित मूल्य, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एक ही बात है, इसके प्रिंटेड प्राइस मतलब मार्क प्राइस ही होता है। प्रिंटेड प्राइस का मतलब हर वस्तु पर हम स्टिकर लगा के चिपका देते हैं, वो मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस या लिस्ट प्राइस कहलाता है। एक आदमी ने किताब को उसके मुद्रित मूल्य पर 31% की छूट पर खरीदा। तो 31% डिस्काउंट पर एक आदमी ने किताब खरीदी। यदि छूट न दी जाती तो उसे 2480 रुपए अधिक का भुगतान करना पड़ता। एक बात बताओ, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, ये 31% छूट किस पे दी गई है? अंकित मूल्य पर, मार्क प्राइस पर। एक आदमी को पहले 31% की छूट मिलती थी, 31% की छूट पर एक आदमी ने किताब खरीदी। अगर आदमी को छूट ना दी जाती, पहले आदमी को 31% की छूट मिल रही थी, अगर आदमी को छूट ना दें, आदमी को 31% पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। भाई सपोज एक दुकानदार आपको 100 रुपए का डिस्काउंट देने को तैयार है, अगले दिन आप अपने भैया के साथी को उसने डिस्काउंट देने से मना कर दिया, तो इसका मतलब आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कि नहीं? पहले 31% की छूट मिल रही थी, अगर छूट ना दी जाए तो आपको 31% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, अंकित मूल्य का 31%, जबकि आपको 2480 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 2480 रुपीज एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। बोले आपने किताब के लिए कितना भुगतान किया? 100% पे 31% की छूट पे आपने किताब खरीदी है, तो 100 में से 31 घटाएंगे, यानी कि आपने किताब को 69% देके खरीदा है। 69% की वैल्यू आपसे पूछी है, 69% की। 31 की वैल्यू 2480 है, कितने गुना?
80 गुना, 8 कम 8, 8 24, 80 गुना, तो भी 80 गुना आएगा मेरे दोस्तों। 70 80 5600, 5600 से 80 रुपए कम करेंगे, 5600 से 80 रुपए कम करेंगे तो 5520, तो 5520 रुपए इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। बताओ जी। आगे चलते हैं, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, फिर अगला टाइप बताऊंगा मेरे दोस्तों, बनाओ। चलिए करो। कल का लेक्चर पढ़ के आओ। श्री राम, श्री राम पहले आप मुझे बताओ, क्या आपने कल का लेक्चर पढ़ा है? यस और नो बताओ। क्या श्री राम भाई आपने कल का लेक्चर पढ़ा है, ढंग से उसका रिवीजन किया है, पिछला लेक्चर? वेरी गुड आशीष। आशीष भाई ने तो पेन भी नहीं उठाया, ना पूजा ने उठाया, ना प्रिया ने, ये तो बिना पेन कर रहे हैं। डिस्काउंट बराबर मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सचिन तो सारे आंसर सही दे पा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड सचिन भाई। राजकुमार अपनी घड़ी को 5% की छूट पर बेचने का निर्णय लेता है। यद्यपि उसका भाई उससे इसे खरीदता है और 8% की छूट प्राप्त करता है। इसके परिणामस्वरूप राज को लाभ में 45 रुपए की हानि होती है, लाभ में 45 रुपए की कमी होती है, प्रॉफिट 45 रुपए कम होता है। घड़ी का अंकित मूल्य क्या था? देखो ध्यान सुने, दुकानदार के नजरिए से देखो, दुकानदार के नजरिए से कोई दुकानदार अगर ज्यादा डिस्काउंट देगा, जाहिर सी बात है दुकानदार को प्रॉफिट कम होगा। एक दुकानदार जो है आपको पहले 100 रुपए का डिस्काउंट देता था, 100 रुपए की बजाय अगर वो दुकानदार आपको 300 रुपए डिस्काउंट देने लगे तो 200 रुपए डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया दुकानदार ने। दुकानदार ने 200 रुपए डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया, इसका मतलब दुकानदार को 200 रुपए कम मिलेंगे। जब दुकानदार को 200 रुपए कम मिलेंगे तो प्रॉफिट भी 200 रुपए कम होगा कि नहीं होगा? ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कोई कंसेप्ट लिख के बताने वाली बात नहीं है। ये हर भारत का हर एक सड़क पे चलता हुआ आदमी इस बात को जानता है, सिवाय आप पढ़े लिखे मूर्खों के। पढ़े लिखे मूर्खों के अलावा हर सड़क पे चलता हुआ आदमी इस बात को जानता है कि अगर डिस्काउंट जो है, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, अगर कोई दुकानदार पहले 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था आपको, अब 300 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो दुकानदार ने 200 रुपए डिस्काउंट बढ़ा दिया। एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर दुकानदार ने 200 रुपए डिस्काउंट ज्यादा दिया तो दुकानदार को 200 रुपए कम आएंगे पॉकेट में।
₹200 कम मिलेंगे। जब दुकानदार को ₹200 कम मिलेंगे तो प्रॉफिट भी ₹200 कम होगा। लेकिन दुकानदार डिस्काउंट जितना बढ़ाएगा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली उतना ही कम हो जाएगा। डिस्काउंट छूट जितनी ज्यादा देगा दुकानदार, पॉकेट में पैसा उतना कम आएगा, प्रॉफिट उतना ही कम हो जाएगा। पहले दुकानदार, एक राजकुमार भाई है, 5% की छूट देने का डिसाइड करते हैं। उनका भाई उनसे 8% की छूट प्राप्त करता है, तो राजकुमार ने 5% की बजाय 8% की छूट दी, तो राजकुमार ने 3% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। तो ये मार्क प्राइस का 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया, अंकित मूल्य का 3%। तो राजकुमार ने 3% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया। इसकी वजह से राजकुमार भाई को प्रॉफिट में ₹45 की कमी हुई, राजकुमार को ₹45 कम प्रॉफिट हुआ। तो मार्क प्राइस का 3% ₹45 के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी है? ₹15। आपसे पूछा है घड़ी का अंकित मूल्य। घड़ी का अंकित मूल्य मतलब घड़ी का मार्क प्राइस 100%। 100% की वैल्यू पूछिए, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो चुपका दो, ₹1500। 1500 इस सवाल का आंसर है भाई साहब ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल मुझे लगता है आप ये टाइप कर लोगे, आप कर लोगे इस टाइप का सवाल, कर लोगे इस टाइप का सवाल। हाँ जी बच्चे, इस टाइप का सवाल कर लोगे? कमेंट में यस करके बताएं। 4-5 टाइप करवा दिए मैंने अभी तक आपको। एक टाइप, 1 2 3 4 5 टाइप कर लोगे? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनेगा, एक ही सवाल करवाऊंगा। ठीक है जी, सवाल नंबर 24 स्टूडेंट्स बनाए। अगला प्रश्न, सवाल सीटसल 2023 के प्री का आया है। बहुत अच्छा सवाल है, हालांकि ऐसा सवाल पहले भी आया था, लेकिन उसका डाटा इजी था, इसका डाटा भी काफी अच्छा है। करके बताए मेरे प्यारे भाई, बनाओ, जल्दी से बनाओ। पिचासी वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। प्रत्येक वस्तु की बिक्री से होने वाले प्रॉफिट या लॉस की गणना करें। प्रत्येक वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस की गणना करें, यह सवाल है, बताएं बच्चों। कौन करेगा स्टूडेंट इस सवाल को? इस सवाल में 2 लाइन है, दोनों आपको निकालना है प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज आपको निकालना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सीपी और एसपी के रेशियो की जरूरत है। हालांकि इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके। ठीक है जी, एक ये सवाल रेशियो से भी हो जाएगा और दूसरा सवाल जो है एक तरीका और है, उससे भी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या? प्रत्येक वस्तु की बिक्री से प्रतिशत लाभ या हानि। लाभ या हानि का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो निकालना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहली लाइन देखो, पहली लाइन, 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 85 वस्तु का मार्क प्राइस, एक आर्टिकल का मार्क प्राइस जैसे एमपी है, 85 वस्तु का जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य, वो 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 153 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य के बराबर है। पहली लाइन है। 85 आर्टिकल का मार्क प्राइस 153 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। फर्स्ट लाइन। आगे की लाइन देखो, आगे की लाइन ये 104 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है।
मुझे साल में सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, मार्क प्राइस की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो मार्क प्राइस को नेस्तो नाबूद करना, गायब करना है। तो 65 वस्तुओं का अंकित मूल्य, ये देखो ना दूसरी लाइन क्या है, 65 वस्तुओं का मार्क प्राइस, 65 वस्तुओं का अंकित मूल्य 104 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 104 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन यही है कि 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ 104 आइटम्स वाज इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ 65 आइटम्स। आपसे पूछा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, तो आपको सीपी से एसपी का रेशियो निकालना है भैया, मार्क प्राइस को तो खत्म करना जरूरत ही नहीं है। तो आपको यहां पर ये दोनों चीजें दी हुई हैं। मार्क प्राइस मेरे को गायब करना है, कैसे गायब होगा भाई, इन दोनों को डिवाइड कर दो। जैसे आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे अपने आप गायब हो जाएगा मेरे प्यारे भाई मार्क प्राइस, कि आप देखोगे ये तो कट ही गया मेरे दोस्तों है भाई। 17 से 17 पंजे 85 और 17 से 17 निम्मा 153, 13 से 13 पंजे 65 और 13 अट्ठे 104। ठीक है, 5 से ये 5 कट गया, तो सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ गया, सीपी बटा एसपी क्या आ गया मेरे दोस्तों। इसलिए मैंने अंकित मूल्य को एक तरफ लिखा जिससे कि वो कट जाए। सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ गया, 8 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, 8/9। तो वस्तु के सीपी और एसपी का रेशियो 8/9 आ गया। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, यानी कि अगर किसी सामान का क्रय मूल्य 8 है तो उस सामान को 9 रुपए में बेचा जा रहा है, 8 रुपए का सामान 9 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 का 1/8। 1/8 का मतलब 12.5% का प्रॉफिट है, और बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। वेरी गुड श्रीराम, श्रीराम समझ में आया ये सवाल, बताओ। है ना बढ़िया सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा डाटा सवाल का। तो आपको सवाल को पढ़ते ही समझ लेना है कि इस सवाल में क्या अटैक करना है। मेरे को मुझको इस सवाल में अटैक करने के लिए सीपीएसपी का रेशियो चाहिए, और सीपीएसपी का रेशियो निकालने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी मुझे तरीका लगाना पड़ेगा, गलत सही, वो मैं लगाऊंगा। और मैंने क्या तरीका लगाया कि भैया दोनों को भाग करके मार्क प्राइस को खत्म ही कर दिया। जब मार्क प्राइस खत्म हो गया तो बचा क्या, सीपीएसपी का रेशियो, और वहां से सवाल सॉल्व हो गया। क्योंकि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का मतलब सीपी से एसपी का रेशियो, डिस्काउंट जब देते हैं तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। क्या समझ नहीं आया पुष्पिंदर, आप मुझे बताओ, ये समझ में नहीं आया। आप बोर्ड, अरे बोर्ड पे पढ़ा भी तो करो, लिखा क्या है। ऐसी कौन सी नई बात बता दी, कौन सा नया कंसेप्ट लगा दिया जो आपको नहीं समझ आया, क्या नहीं आया, हमें भी तो बताओ। 85 वस्तुओं का अंकित मूल्य 153 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर, ये लाइन लिखी मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस है सीपी, सेलिंग प्राइस है एसपी, मार्क प्राइस है एमपी। तो 85 वस्तुओं का मार्क प्राइस बराबर 153 का क्रय मूल्य। पहली लाइन सवाल में लिखी है, मैंने अपनी मर्जी से तो कुछ करा नहीं, ये सवाल कह रहा है। दूसरी लाइन का कह रहा है सवाल, 104 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 65 वस्तुओं के अंकित मूल्य के बराबर है। पूछा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट निकालना है आपको तो सीपी से एसपी का रेशियो चाहिए, मार्क प्राइस की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया पहले मैंने मार्क प्राइस लिख लिया एक तरफ, तो 65 वस्तुओं का अंकित मूल्य ये हो जाएगा 65 एमपी, किसके बराबर है, 104 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कर दिया बराबर, दोनों को भाग दिया। क्यों भाग दिया, जिससे कि मार्क प्राइस कट जाए और सीपीएसपी का रेशियो आसानी से आ गया 8/9। यानी कि क्रय मूल्य 8 है तो सेलिंग प्राइस 9 है, 8 का सामान 9 में बेचोगे तो 12.5% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो भैया मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, बाहर में जाइए।
अगला सवाल, अगला टाइप। जी, यस। अब यहां से एक एक टाइप के ये देखो, अगला टाइप दो क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस टाइप के, बताओ। अगला टाइप दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के, बनाएं। करें। अमित ने 8,000 अंकित मूल्य वाली लेखन सामग्री 12% डिस्काउंट पर खरीदी और ट्रांसपोर्ट पर 160 रुपए खर्च किए। उसने इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा। उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चार ऑप्शन है, बताओ। बहुत अच्छा सवाल। दो क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे भी आपको, यहां से दो सवाल एक जैसे। अमित ने 8,000 रुपए अंकित मूल्य वाली कोई सामान खरीदा, 12% के डिस्काउंट पर खरीदा। फिर खरीदने के बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने पर ट्रांसपोर्ट पर 160 रुपए खर्च किए और उसने इस सामान को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, मार्क प्राइस पर ही बेच दिया। उसका प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। देखो बच्चों, प्रॉफिट का मतलब होता है सीपी से एसपी का रेशियो। पहले आप ये निकालो कि उसने सामान खरीदा कितने में, मुझे रेशियो की जरूरत है, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। देखो ये जो सामान है, जो डाटा है, काफी इजी है। 160 और ये 8,000 रुपए काफी इजी है, कट रहा है आपस में। 160 से कट रहा है एक बार, और ये कट रहा है मेरे दोस्तों 160 से 50 बार, 50 बार, 16 पंजे 80। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपए है, अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 50 रुपए है, तो एक आदमी ने सामान को 12% के डिस्काउंट पर खरीदा। भाई अगर एक लेखन सामग्री है, लिखने का कुछ सामान है मेरे दोस्तों, स्टेशनरी का कुछ सामान है, उसका अंकित मूल्य अगर 50 यूनिट है, मैंने रेशियो ले लिया 160 और 8,000 का रेशियो ले लिया, ये 50:1 आया। यानी कि मेरे दोस्तों, अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 50 है तो 12% के डिस्काउंट पर खरीदा है, तो 50 का 12% कितना होता है? 6। 100 का 12% 12, 50 का 12% 6, 50 पे 6 का डिस्काउंट मिला तो 44 में खरीदा। 44 में खरीदने के बाद 1 यूनिट खर्च किया उसके ट्रांसपोर्ट पे, तो 44 यूनिट में 1 यूनिट खर्च किया ट्रांसपोर्ट पे, यानी कि सामान टोटल कितने का पड़ा? 45 का। 44 और एक 45, यानी कि आपको सामान 45 यूनिट का पड़ा, 45 का 45 यूनिट का सामान पड़ा। 45 यूनिट का टोटल सामान पड़ा, और आपने उस सामान को, इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। अंकित मूल्य कितना है? 50। यानी कि आपने 45 का सामान वापस मार्क प्राइस यानी कि 50 में ही बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 45 का सामान आपने 50 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ 45 पर, यानी कि 1/9, 5 नाम 45, 1/9 का प्रॉफिट हुआ। 1/9 क्या होता है मेरे दोस्तों? 1/9 का मतलब 11:1/9%। डी ऑप्शन प्रॉफिट हुआ। अगर आप रेशियो ले लोगे तो आप जो है कैलकुलेशन से बच जाओगे। अब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से बच जाओगे अगर आप रेशियो ले लोगे। मैंने रेशियो क्यों लिया? कोई डाटा इजी लग रहा था, आसानी से कटने वाला। अगर नहीं होता इजी तो भैया हमें निखट सॉल्यूशन करना पड़ता, पूरा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है जी, चलिए बच्चों, एक सवाल और करवाऊंगा स्टूडेंट, ऐसा ही एक प्रश्न और लूंगा आपके सामने। सवाल नंबर है 26, ये बताओ। एक सवाल और ऐसा ही, ये सवाल है एमटीएस 2020 के पेपर में, जवाब देंगे आप सभी लोग। एमटीएस 2020 के पेपर का करें, सभी बच्चे जवाब देंगे।
कर पाए? राम कह रहे नहीं हो रहा। राम बाकी सारे बच्चों का हो गया आपको छोड़ के। रघु ने एक वस्तु 6800 रुपए में खरीदी और 700 रुपए इसकी मरम्मत पर खर्च किए। ओके, संपूर्ण लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित किया। देखिए, रघु ने कोई सामान 6800 रुपए में खरीदा और 700 रुपए खर्च किए इसकी मेंटेनेंस पे, मरम्मत पे। तो सामान कितने का हो गया? 6800 में 700 जोड़ेंगे, सामान हो गया 7500 का। 6800 प्लस 700, 7500 रुपए का सामान पड़ा। यह संपूर्ण लागत हो गई। ही मार्क्स द आर्टिकल एट 8% above द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस। उसने सामान को कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा दाम में अंकित किया। यानी कि 7500 का 8% कितना होता है? 600। 75 अट्ठे 600 होता है ना, तो 7500 का 8% 600। 7500 रुपए से 600 रुपए ज्यादा, यानी कि उसने वस्तु का मार्क प्राइस कितना लगाया? 8100 रुपए। तो रघु ने उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना रखा? 8100 रुपए। 6800 में एक सामान खरीदा था, 700 रुपए इसके रिपेयर पे खर्च किया, तो सामान हो गया 6800 जमा 700, 7500 रुपए का। उसने इस पर इसकी संपूर्ण लागत से 8% अधिक मूल्य अंकित किया, यानी कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 8% ज्यादा रखा है। कॉस्ट प्राइस है 7500, 7500 का 8% 600, 7500 में 600 जोड़ेंगे तो 8100 रुपए मार्क प्राइस लगा दिया। अब मार्क प्राइस पे सामान बिक नहीं रहा तो डिस्काउंट दिया, और X% का डिस्काउंट देने के बाद 6480 में बेचा। 8100 रुपए का सामान, 8100 के MRP का सामान बेचा कितने में? 6480 रुपए में बेचा है, 6480 में। तो पूछा गया है बताओ कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया? 8100 के सामान को 6480 में बेचा, तो डिस्काउंट कितना दिया गया है बताओ? तो ये हो जाएगा भी 6500 होता तो 1500, 1620, 1620 रुपए का डिस्काउंट दिया गया मेरे दोस्तों, 1620 रुपए का डिस्काउंट। और परसेंटेज में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? ये 20%, डी ऑप्शन। कैसे? 8100 रुपए पर 1620 का डिस्काउंट। मार्क प्राइस में सेलिंग प्राइस घटाएंगे, 1620 का डिस्काउंट है। 8100 का 1620 कितना है? 1/5। 1/5 का 20% डिस्काउंट दिया गया। डी ऑप्शन करेक्ट है, 20%। यही बेसिक था रवि जी, बिल्कुल बेसिक सवाल था। इस सवाल में कोई दम ही नहीं था। ऐसे सवाल ना कर पाने का मतलब है तुम बहुत ही लो स्तर पे हो और तुम घर पे जाकर कुछ पढ़ाई नहीं करते। तुम जो है इस बैच को खरीद के ऐसे भूल गए हो जैसे सरकार वोट मारने के बाद भूल जाती है जनता को।
ऐसा ऐसा हाल है तुम्हारा। ऐसी कौन सी लाइन है जो आपको परेशान कर रही थी? क्या आपके अंदर इतनी सड़ी बुद्धि नहीं है कि 8100 रुपए का सामान अगर आपने 6480 रुपए में बेचा तो आपने कितना डिस्काउंट दिया है? 20%। क्या आप कैलकुलेट नहीं कर सकते? पढ़ाया नहीं है क्या? डिस्काउंट का पहला सवाल ही तो पढ़ा है, तो इस सवाल में बस दो सवाल मिक्स कर दिए, एक सवाल ये और एक सवाल ये, दो आसान सवालों को मिक्स करके सवाल बना दिया है और तुम रोने लगे। फिर तो तुम रोने लायक हो जिंदगी भर बेरोजगारी में, रोते रहना जिंदगी भर। एमटीएस का सवाल है, ऐसा है तो है नहीं कि कोई हाई लेवल की मेंस का सवाल चल रहा हो, कोई इसमें प्राण छूट रहे हो किसी के। अगला चलेंगे, सवाल नंबर 27 नंबर क्वेश्चन करके बताओ। सवाल है सीएचएसएल 2023 के प्री का बनाएं। सीएचएसएल 2023 प्री का सवाल बनाओ जल्दी से। नहीं गोविंद, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है सीएचएसएल का, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा अभी यहां से। किसी वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 4:7 है। मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, दुकानदार को 80 रुपए का लाभ हुआ। दुकानदार को वस्तु का सीपी ज्ञात करिए। देखो, एक वस्तु के लागत मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो 4:7, यानी कि वस्तु का सीपी अगर 4 है तो मार्क प्राइस है 7। मार्क प्राइस पर 20% का डिस्काउंट दिया गया और दुकानदार को 80 रुपए का लाभ हुआ। सुने सुने, मार्क प्राइस कितना है? 7। 7 पे 20% का डिस्काउंट दिया गया तो सामान कितने में बेचा है? मार्क प्राइस है 7, 7 का 20% डिस्काउंट दिया गया है तो सामान को 7 का 80%, 7 का 80% 5.6 में बेचा गया है, तो सामान का सेलिंग प्राइस है 5.6। बात क्लियर है? 7 यूनिट है वस्तु का एमआरपी, मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दिया गया तो 7 के 80% बेचा गया, 7 का 80% होता है 5.6। दुकानदार को 20 रुपए का लाभ हुआ। लाभ मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक सामान का कॉस्ट प्राइस 4 है, सामान को 5.6 में बेचा गया, 4 यूनिट का सामान 5.6 में बेचा गया, दुकानदार को कितना प्रॉफिट हुआ? 1.6 का। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, 1.6 का प्रॉफिट हुआ दुकानदार को। दुकानदार को प्रॉफिट हुआ कितना? 80 रुपए का। 1.6 यूनिट के लिए 80 रुपए कितने गुना? 50 गुना, 16 पंजे 80, 50 टाइम्स, ये 50 गुना है। आपसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू भी 50 गुना होगी। 4 गुना 50, 1 यूनिट के लिए 50 ना, 4 गुना 50 200 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है। सी ऑप्शन आंसर है। निहायत ही आसान सवाल है ना। एक टाइप का एक एक ही करवाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें एक से ज्यादा सवाल करवाने की जरूरत है, प्रैक्टिस, ठीक है ना। बेसिक सवाल है, सारे वन लाइनर, सारे वन लाइनर। ये बताओ मेरे दोस्तों, 28 नंबर करे जी। सवाल 2019 मीन्स बिल्कुल सेम क्वेश्चन एज इट इज डाटा, एज इट इज लैंग्वेज, और सीएचएसएल 2023 प्री दोनों में आया। बताएं। सेवन का 80% रिया, 7 पे 20% डिस्काउंट दोगी रिया तो कितने में बेचोगी जरा बताओ। करें अगला सवाल। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, यदि इसका विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस अंकित मूल्य का मार्क प्राइस का 73.5% है, सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 73.5% है, तो प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करो। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब सीपी से एसपी का रेशियो। डाटा आसान है, 100 मान के हो जाएगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा, इसका क्या मतलब है? पहली लाइन,
द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 40% अबव है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर सामान का कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस कितना है? 140। 40% ज्यादा है, 140। आगे बोला है सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 73.5% है। सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस का 73:1/2% है। मार्क प्राइस कितना है? 140। सेलिंग प्राइस जो है मार्क प्राइस का 73:1/2%। क्या होता है ये? 73 दूनी 146 और एक 147/2%। 147/2%। सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 147/2%। 147/2% का मतलब 147/200। सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस कितना है? 140। 140 का 147/2% है। परसेंट का मतलब होता है 1/100%। हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। 147/200 कितनी बार जाएगा? 0.7। 147 की अगर गुणा करोगे 0.7 में कितना आएगा? 140 गुणा 0.7 98 और 7 की 0.7 में गुणा 4.9, तो आ जाएगा जी आपका 102.9। सेलिंग प्राइस आ गया बच्चों 102.9। सेलिंग प्राइस आ गया। पूछा प्रॉफिट कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस है 100। 100 का सामान 102.9 में बिका तो 2.9 का प्रॉफिट हुआ। 100 में जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। 2.9% का प्रॉफिट हुआ। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी। बताइए कितना बेसिक सवाल। ठीक है, चले अगला टाइप। चलिए बच्चों, अगले टाइप पे मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा। स्टूडेंट्स अगले टाइप पर मैं आपको यहां पर दो क्वेश्चन कराऊंगा, दो सवाल करके बताइएगा। सवाल नंबर 29। 29 और 30 एक जैसे हैं, बनाएं, सॉल्व करके बताएं, जल्दी से बनाओ।
कर पाए? डी ऑप्शन बता रहे हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद बेच देता है। उसका लाभ परसेंट कितना है? सुनिए, पहले एक व्यापारी सामान खरीद के लाता है, फिर उसको बेच रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 72% में खरीदता है और अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट देने के बाद बेचता है। तो भाई मैंने मान लिया कि दोनों जगह अंकित मूल्य का रोल है, बेसिक या रवि जी। तो हमने ये मान लिया कि माना वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, माना वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, 100 रुपीज है। 100 ही क्यों माना? कि सवाल का डाटा आसान है, 100 की परसेंटेज आसानी से निकल जाएगी। देखो पहली लाइन पढ़ो, बाकी सारा सवाल भूल जाओ। एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है। अंकित मूल्य है 100। 100 का 72% कितना है? रवि सवाल पढ़ो बेटे, सवाल 72% सवाल में बोला है। तुम तो सवाल पढ़ने लायक भी नहीं हो रवि बेटा। एक व्यापारी एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 72% पे खरीदता है। तो जैसे अंकित मूल्य 100 है, 100 का 72% कितना होता है? 72। यानी कि दुकानदार ने वो सामान 72 रुपए में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया दुकानदार ने सामान? 72 रुपए में खरीद लिया। खरीदने के बाद अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया। मार्क प्राइस पर 14% का डिस्काउंट देने के बाद बेच दिया। भाई दुकानदार ने सामान खरीदा कितने में? दुकानदार ने सामान 72 रुपए में खरीदा, बेचा क्या है? मार्क प्राइस पर 14% डिस्काउंट के बाद बेचा है। मार्क प्राइस है 100, 100 पे 14% डिस्काउंट दोगे, यानी कि 14 का डिस्काउंट दोगे 100 पे, तो सामान बेचोगे कितने में? 86 में बेच दिया। दुकानदार को कितना लाभ हुआ? दुकानदार ने 72 में सामान खरीद के 86 में बेच दिया, 86 में। प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? 72 रुपए का सामान दुकानदार ने 86 में बेच दिया, तो दुकानदार को 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने रुपए के सामान पर? 72 रुपए में खरीदा था, 72 रुपए के सामान पर परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ? इंटू 100%। बस यही करना था। इतना बेसिक और मामूली सा सवाल ये था। 4 से 100 जाएगा 25 बार, 4 से जाएगा 72 18 बार, 2 से जाएगा 14 7 बार, 2 से जाएगा 18 9 बार, तो 25 सत्ते 175 बटे 9। 175 को 9 से भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, 19 निम्मा 171, बचेगा 4। 19 सही 4/9% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी करेक्ट है, हर कोई बालक कर पाएगा। रवि कम से कम सवाल तो ढंग से पढ़ना सीख लो, सॉल्व नहीं कर सकते तो कम से कम सवाल की पढ़ी लिखी हुई चीजों को ही पढ़ना सीख लो। एक सवाल मैं आपसे और पूछता हूं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल पूछूंगा, बस उसका डाटा चेंज होगा। बताओ, सवाल नंबर 30 जवाब देंगे, देखते हैं कितने बालक इस सवाल को कर पाते हैं। बनाइए। मजा आ रहा है ना रौनक? वेरी गुड। एक दुकानदार ने 22% छूट पर एक वस्तु खरीदकर उसे अंकित मूल्य से 43% अधिक दाम पर बेच दिया। दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ? देखो, दुकानदार भी घर में बैठ के नहीं बनाता सामान, दुकानदार भी सामान एक जगह से खरीद के लाता है और दूसरी जगह बेचता है। तो दुकानदार जहां से खरीद के लाया होगा वहां भी तो कोई मार्क प्राइस होगा। तो दुकानदार जहां से सामान खरीद के लाता है वहां 22% का डिस्काउंट मिलता है दुकानदार को। तो एक दुकानदार 22% के डिस्काउंट पर एक सामान खरीद के लाया, खरीद के लाके घर में रख लिया, फिर उसके बाद बेचा और अंकित मूल्य से 43% अधिक दाम पर बेच दिया। दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ? तो भाई यहां दोनों ही जगह मार्क प्राइस का रोल है। तो मैंने मान लिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, तो एक दुकानदार मार्क प्राइस से 22% की छूट पर वस्तु खरीद कर लाया। तो 100 रुपए में अगर आप 22% का डिस्काउंट लोगे, 100 में 22% डिस्काउंट लोगे तो कितने में खरीदोगे? 78 में। 100 में से 22% डिस्काउंट, 100 में से 22 घटाएंगे, 78 में खरीद के ले आया दुकानदार। फिर बेचा कितने में? मार्क प्राइस से 43% ज्यादा में बेचा। मार्क प्राइस है 100,
100 से 43% ज्यादा है। 100 से 43% ज्यादा कितना होता है? 143, 143 में बेच दिया तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? दुकानदार ने 78 का सामान खरीदा था, 143 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ? रेशियो ले लो, ये तेरे से कट रहा है, अभी तेरे चिंग 78 और तेरे से कट रहा है 11 बार 6 रेशियो 11, 6 का सामान 11 में बिका जो 5 का प्रॉफिट हो 5/6। 5/6 क्या होता है मेरे दोस्तों? 1/6, 16 सही 2/3%, 5/6 आएगा 83:1/3%। तो 83.33% का फायदा हुआ। बी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मुझे लगता है अब आप ये टाइप कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे सिंपल टाइप भी अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप कुछ नहीं हो, फिर आप दिखावे के लिए हो केवल। अगला प्रश्न, ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न नेक्स्ट, ठीक है ना। एक एक टाइप का एक एक सवाल ही करवा रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इंपॉर्टेंट टाइप्स आएंगे तो उस पर 10-10 सवाल भी करवाऊंगा। बनाए, अच्छा इसी टाइप का सवाल है, अभी टाइप चेंज नहीं हुआ है। इसी टाइप का सवाल है, सेम टू सेम, बस यहां पे परसेंटेज में ना पूछ के रुपए में पूछा है। सेम इसी टाइप का सवाल है। सेम इसी टाइप का सवाल है, बस परसेंटेज में ना पूछ के रुपए में पूछा है, बताओ। देखेंगे, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट लेने के बाद खरीदा। एक आदमी ने एक सामान को उसके मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट के बाद खरीदा। ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। द पर्सन देन सोल्ड इट एट 30% प्रॉफिट फॉर ₹427.7। उस आदमी ने इसे 30% लाभ पर बेच दिया 427.7 में। वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस क्या है? यहां अगेन डाटा बहुत आसान है। तो भाई हमने मान लिया कि एक वस्तु का मार्क प्राइस है 100, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, 100 रुपए या 100 यूनिट। दुकानदार ने 30% डिस्काउंट लेने के बाद खरीदा। तो दुकानदार ने कितने में खरीदा है भाई? मार्क प्राइस है 100, 100 का 30% होता है 30, 100 में 30% डिस्काउंट लोगे तो कितने में खरीदोगे? 70 में। तो दुकानदार ने 70 में खरीदा। खरीदने के बाद दुकानदार ने 30% लाभ पर बेच दिया। दुकानदार ने सामान 70 में खरीदा, 70 में खरीदने के बाद 30% के लाभ पर बेचा। तो सामान दुकानदार ने कितने में बेचा? जवाब दीजिएगा। 70 का सामान खरीदा और 70 का 30% कितना होता है? 21, 21 के प्रॉफिट पे बेचा। तो दुकानदार ने सामान 70 + 21 91 में बेच दिया। दुकानदार ने सामान खरीदा कितने में? 70 में। अब जो खरीदा उसी पे तो प्रॉफिट कमाओगे। 70 का 30% लाभ कितना होता है? 21। तो 70 पे 21 का लाभ कमाओगे तो बेचा कितने में? 91 में, 91 में। जबकि दुकानदार ने सामान बेचा कितने में? 91 यूनिट की वैल्यू सवाल में दुकानदार ने सामान 427.7 रुपए में बेचा है। आपसे वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछी है। कपिल भाई घर से पिछला लेक्चर पढ़ के आए हो? पिछला लेक्चर पढ़ा है कपिल? हाँ या ना बता दो बस मुझे। वेरी गुड। विशाल, शानवी, आशीष, पीयूष, रॉबिन, मुन्ना, नीलम, ठीक है, राजकुमार, सब बच्चों का आंसर आया है। वॉइस एकदम क्लियर है राजकुमार जी। 91 यूनिट की वैल्यू दी और आपसे मार्क प्राइस 100 यूनिट की वैल्यू पूछे, बताओ कितने गुना है? देखो 91 चौका चला जाएगा 4 बार, 91 चौका 364, 4 एकम 4, 4 नाम 36, बचेगा 36 और 27 63, है ना। 63 बचेगा, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 4.7 गुना है, 4.7 गुना। जब पिछला लेक्चर ही नहीं पढ़ा कपिल तो यहां का मुंह फुकाने आयो? जब आपने पिछले क्लास में थ्योरी नहीं पढ़े तो क्या मुंह फुकाने आयो अपना? बताओ। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है।
कपिल भाई, जब तुमने पिछली क्लास में डिस्काउंट की थ्योरी नहीं पढ़ी और आपको नहीं पता डिस्काउंट क्या होता है, क्यों होता है, कब दिया जाता है, किस पे दिया जाता है, और आप सीधा सवाल करने आ गए हो, तो क्या उम्मीद करते हो? क्या तुम आइंस्टाइन के पोते हो जो तुम्हें समझ में आ जाएगा? है? एक तो सड़क छाप गधे, ऊपर से पढ़ा नहीं, और आगे क्लास में प्रैक्टिस करने तभी आए जब आप थ्योरी वाली क्लास पढ़ लें। यहां पे सड़ा सा शकल उठा के आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 32 और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? अगला टाइप एक एक ही करवाऊंगा जी, बताएं। वेरी गुड दीपक। जी बनाए दोस्तों। हाँ जी सुमित, बंद करेंगे, अब लास्ट क्वेश्चन है सुमित भाई, चिंता ना करें। एक दुकानदार, ये भी ऐसा ही सवाल है बच्चों, ऐसा ही सवाल है, ठीक है भाई? यहां पर परसेंटेज ना पूछ के आपसे डाटा पूछा गया है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट पर खरीदता है। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट पर खरीदता है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट के बाद बेचता है। यदि वह 65% का लाभ कमाता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। लाभ 65 रुपए का कमाता है तो अंकित मूल्य ज्ञात करें। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने मान लिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, हमने मान लिया कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है, ठीक है ना? तो दुकानदार ने एक दुकानदार ने एक वस्तु खरीदा है मार्क प्राइस के 30% डिस्काउंट पर। अंकित मूल्य 100 है, 100 के 30% डिस्काउंट पर खरीदा। 100 का 30% 30 होता है, 100 में से 30 का डिस्काउंट मिल गया तो 70 में खरीदा। खरीदने के बाद अंकित मूल्य पर 5% छूट देने के बाद बेचा। अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट देने के बाद बेचा। मार्क प्राइस पर 5% डिस्काउंट देने के बाद बेचा। मार्क प्राइस है 100, 100 पे 5% डिस्काउंट देने के बाद बेचा। 100 का 5% होता है 5, 100 पे 5 का डिस्काउंट दोगे तो बेचा कितने में? 95 में बेचा है। वस्तु को कितने में बेचा? 95 में बेचा। 65 रुपए का लाभ हुआ। आप बताओ, कोई सामान 70 रुपए में खरीदा है आपने और इसको बेचा 95 में है, तो आपको लाभ कितने का हुआ? 25 का लाभ हुआ। 70 का सामान अगर आपने 95 में बेचा है तो 25 का लाभ हुआ। सवाल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का हुआ? 65 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। बताओ कितने गुना है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर 25 दूनी 50, बचेगा 15, 25 छिक्का 150, 2.6 गुना। आपसे पूछे वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य 100 यूनिट, 100 की वैल्यू भी 2.6 गुना होगी, यानी कि 260 रुपए। 260 रुपए प्यारे बालक जी वस्तु का अंकित मूल्य है। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ए ऑप्शन। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कराए सेम ही टाइप के मेरे दोस्तों, सेम टाइप के, सॉरी 5 क्वेश्चन। एक ये सवाल हो गया, एक ये सवाल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। परसेंटेज वाला भी सवाल बनता है, एग्जैक्ट रुपए निकालने वाला सवाल भी बनता है। थोड़ा थोड़ा चेंज है सारे सवालों में। मुझे लगता है आपको ये टाइप अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी कल करेंगे इसके आगे। बाय।